जय हिंद दोस्तों, जीएस स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, यानी वर्तमान काल का पूर्ण समय के बारे में। इसके पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, यानी वर्तमान काल का जारी समय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट यानी वर्तमान काल का पूर्ण समय। अब इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया, या है, ई हैं, ये हैं आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, लास्ट में चुका हूँ आया है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, वे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो लास्ट में चुका है आया है। तो इससे ये पहचान मिल जाती है कि जो ये वाक्य हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब आइए इसके नियम के बारे में देखते हैं कि अनुवाद बनाने का नियम इसका क्या बनेगा। तो इसका नियम जो है वो बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव का यूज होता है। सब्जेक्ट हैज या हैव, अब अगर कहीं हैज या हैव का यूज हुआ है तो इसके साथ सदैव मेन वर्ब का थर्ड रूप का यूज होता है। यहाँ लिखेंगे मेन वर्ब का थर्ड रूप लिखेंगे, के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ईटीसी या अदर वर्ड का यूज होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने एक वाक्य लिया श्याम इस विद्यालय में पढ़ा चुका है। हमने लिखा है श्याम इस विद्यालय में पढ़ा चुका है। अब यहाँ देखें क्रिया, यहाँ काम करने का जो काम हो रहा है वो हमारा पढ़ाने का हो रहा है। तो पढ़ाने का हो रहा है तो यहाँ लास्ट में देखें चुका है आया है। तो हमने यहाँ भी लिखा है कि अगर चुका है, चुके हैं, या है, ई हैं, ये हैं आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। इस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, यहाँ से हमें पहचान मिल गया कि ये जो हमारा वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब जब हमारा ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमें इस वाक्य का नियम भी याद आ जाना चाहिए कि सब्जेक्ट होता है, हैज या हैव होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो आइए सीखते हैं। यहाँ देखें सब्जेक्ट हमारा श्याम है, श्याम हो गया यहाँ पे। अब श्याम एक वचन है। एक बात विशेष ध्यान दें कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो सहायक क्रिया के रूप में हैज का यूज होगा। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वहाँ पे हैव का यूज होगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट श्याम है वो हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ हैज का यूज होगा, श्याम हैज। अब जो यहाँ क्रिया है पढ़ाने का काम हो रहा है तो श्याम इस विद्यालय में पढ़ा चुका है, तो पढ़ाना का टीच होता है लेकिन इसका थर्ड रूप टाट होता है। तो श्याम हैज टाट, श्याम हैज टाट, श्याम पढ़ा चुका है। कहाँ पढ़ा चुका है? तो इस विद्यालय में। तो इस विद्यालय का हो जाएगा इन दिस स्कूल हो जाएगा। बस इसी तरह बनाना है। आइए अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य हमने लिखा कि वे लड़कियां क्रिकेट खेल चुकी हैं। वे लड़कियां क्रिकेट खेल चुकी हैं। तो यहाँ पे देखें चुकी हैं आया है, यहाँ पे चुकी हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि ये हमारा जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब हमने बताया कि अगर ये वाक्य हम पहचान लें कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हमें उस टेंस का नियम याद आ जाना चाहिए कि नियम क्या था। तो नियम ये है, ये नियम याद आ जाना चाहिए। तो इसी नियम से हमने ये बनाया था, इसी नियम से इसे भी बनाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए ये जो सब्जेक्ट हमारा वे लड़कियां हैं जो कि बहुवचन है। तो वे लड़कियां का हो जाएगा दोज गर्ल्स।
एक बात विशेष ध्यान देना, अगर कहीं पे वे अकेले यूज हुआ है, वे अकेले यूज हुआ है तो वहाँ वे के लिए दे का यूज होगा। अगर वे के साथ वे लड़कियाँ वे लड़के, यानी एक प्रकार के कह सकते हैं कि वे के साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ वे के लिए दोज का यूज होगा, दे का यूज नहीं करना। अगर कहीं वे अकेले आया है, जैसे वे पढ़ते हैं वे खेलते हैं, तो वहाँ पे दे का यूज होगा। अब यहाँ वे के साथ लड़कियों का यूज हुआ है तो यहाँ दोज गर्ल्स होगा। अब दोज गर्ल्स जो कि बहुवचन है तो बहुवचन के साथ हैव का यूज होगा। दोज गर्ल्स हैव, खेलना का थर्ड रूप, खेलना का प्ले होता है, ईडी जोड़ देंगे तो ये थर्ड रूप हो जाएगा। दोज गर्ल्स हैव प्ले, अब वे लड़कियां खेल चुकी हैं। क्या खेल चुकी हैं? तो क्रिकेट खेल चुकी हैं। दोज गर्ल्स हैव प्लेड क्रिकेट, वे लड़कियां क्रिकेट खेल चुकी हैं। अब इसी तरह हम एक वाक्य निगेटिव लेते हैं। आइए सीखते हैं इस वाक्य का निगेटिव नियम कैसे बनेगा। अगर हमने इसी वाक्य का निगेटिव बनाना हो तो निगेटिव वाक्य का नियम कैसे होगा। तो निगेटिव नियम ये कहता है कि अगर कोई वाक्य निगेटिव है तो नियम में जो हैज या हैव है, हैज या हैव के जस्ट बाद ही नॉट का यूज हो जाएगा। जो हमारा निगेटिव नियम बनेगा वो सब्जेक्ट बनेगा, हैज हैव का यूज होगा, इसी के जस्ट बाद नॉट का यूज होगा। अब दोबारा वही नियम यूज होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे और ईटीसी का यूज कर देंगे। ये है हमारा निगेटिव नियम। ये अफर्मेटिव था, ये निगेटिव था। अब इस निगेटिव वाक्य में किस तरह के वाक्य आते हैं, जैसे हमने लिखा अभय, अभय यहाँ नहीं पढ़ चुका है। हमने लिखा है अभय यहाँ नहीं पढ़ चुका है, तो देखें यहाँ पे निगेटिव का वाक्य हुआ है। अभय यहाँ नहीं पढ़ चुका है, यानी ये निगेटिव वाक्य, नॉट का यूज हुआ है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो अभय है। अभय एक वचन है तो हैज का यूज होगा, निगेटिव है तो हैज के बाद नॉट का यूज होगा। अभय हैज नॉट, अभय हैज नॉट, तो पढ़ना का रीड होता है, रीड होता है, तीनों फॉर्म सेम ही होता है। अभय हैज नॉट रीड, अभय नहीं पढ़ चुका है, कहाँ नहीं पढ़ चुका है, तो यहाँ नहीं पढ़ चुका है, यहाँ का हियर हो जाएगा। यह है निगेटिव वाक्य। इसी तरह हमने एक वाक्य और लिया, रिया मुझे एक पत्र नहीं लिख चुकी है, नहीं लिख चुकी है। रिया मुझे एक पत्र नहीं लिख चुकी है, यह है हमारा निगेटिव वाक्य। तो देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिया है। अब रिया एक वचन है तो रिया के साथ हैज का यूज होगा, रिया हैज निगेटिव है तो नॉट का यूज होगा, रिया हैज नॉट। अब जो रिया काम कर रही है वो लिखने का काम कर रही है, तो लिखने का तो राइट होता है, यानी राइट रोट रिटेन, थर्ड फॉर्म सेम रिटेन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा रिटेन। रिया हैज नॉट रिटेन, रिया नहीं लिख चुकी है, क्या नहीं लिख चुकी है, एक पत्र नहीं लिख चुकी है, किसको नहीं लिख चुकी है, यानी मुझे नहीं लिख चुकी है। रिटेन मी, क्या नहीं लिख चुकी है, आ लेटर, आ लेटर। यह है हमारा निगेटिव वाक्य। ये था निगेटिव वाक्य। आइए अब इसके आगे सीखते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा। हमने अभी बताया ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। अब आइए सीखते हैं अफर्मेटिव वाक्य कैसे बनेगा। अगर अफर्मेटिव वाक्य बनाना हो, यानी यस या नो टाइप के अगर वाक्य बनाना हो तो उनका यूज कैसे होगा। अगर हमें यस या नो टाइप के ट्रांसलेट करने हो तो वहाँ पे जो सहायक क्रिया होता है इंग्लिश में वही आगे हो जाता है, तो यहाँ से हैज और हैव का यूज
शुरुआत में हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट का यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद हमारा मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ब या ईटीसी का यूज होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो इंट्रोगेटिव वाक्य है, इस वाक्य में लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगेगा। अब जैसे इस टाइप के हमने एक वाक्य लिया, हमने लिया क्या, और एक बात ध्यान दें, इंट्रोगेटिव वाक्य में जो हिंदी वाक्य होता है उसकी शुरुआत क्या से होती है। हमने लिखा क्या राम, क्या राम इस, क्या राम इस मैदान, क्या राम इस मैदान में, इस मैदान में इस मैदान में क्रिकेट खेल चुका है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा क्या राम इस मैदान में क्रिकेट खेल चुका है। तो यहाँ पे देखें जो राम है हमारा, राम तो एक वचन है, तो राम एक वचन है, तो एक वचन के साथ अभी हमने बताया कि हैज का यूज होता है। तो जो हैज हमारा यूज होगा, हैज से ही वाक्य की शुरुआत होगी। तो हैज से ही वाक्य की शुरुआत हो गई। सब्जेक्ट हमारा राम है, तो हैज राम, हैज राम हो गया। अब मेन वर्ब यहाँ है खेलना का, खेलना का प्ले हो गया, ईडी जोड़ देंगे तो थर्ड रूप बन जाएगा। हैज राम प्लेड, राम खेलता है, क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। राम हैज प्ले क्रिकेट, कहाँ खेलता है, तो इस मैदान में, तो इन दिस फील्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। अब इसी तरह अगर हमें इसी इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाक्य बनाना हो, इसी तरह हम एक वाक्य और ले सकते हैं, उसके बाद इसका निगेटिव देखते हैं। हमने लिखा वे लड़के, वे लड़के सोहन को, वे लड़के सोहन को पीट चुके हैं। और यहाँ पे हमें इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या से वाक्य की शुरुआत होगी। क्या वे लड़के सोहन को, क्या वे लड़के सोहन को पीट चुके हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए जो सब्जेक्ट है हमारा वे लड़के हैं, जो कि बहुवचन है। तो हमने बताया अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वहाँ पे हैव का यूज होगा, तो यहाँ पे हैव होगा। वे लड़के हैं तो दोज बॉयज हो जाएगा, दोज बॉयज, हैव दोज बॉयज। यहाँ तक हो गया। मेन वर्ब यहाँ क्या है, पीटना का बीट होता है, तो थर्ड रूप बीटन हो जाएगा। हैव दोज बॉय बीटन, किसको पीट रहे हैं, तो सोहन को पीट रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य। आइए अब इसी का निगेटिव वाक्य कैसे बनेगा उसके बारे में सीखते हैं। यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम कैसे बनेगा उसके बारे में सीखा जाए। तो जो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य बनेगा, यहाँ मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज हो जाएगा। नियम इसका बनेगा हैज और हैव, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस यहीं पे नॉट का यूज होगा मेन वर्ब के पहले, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस टाइप के हम एक वाक्य देखते हैं कैसे इसका ट्रांसलेट किया जाता है। हमने लिखा क्या, क्या मेरी बहन, क्या मेरी बहन कपड़े नहीं धो चुकी है, नहीं धो चुकी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा क्या मेरी बहन कपड़े नहीं धो चुकी है। तो ये देखें ये निगेटिव वाक्य है और इंट्रोगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य है।
तो यहाँ पे देखेंगे जो मेरी बहन है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ हैज का यूज होगा, हैज माई सिस्टर, हैज माई सिस्टर। अब निगेटिव है तो यहाँ नॉट का यूज होगा, हैज माई सिस्टर नॉट, धोना का वाश होता है, हमें थर्ड रूप चाहिए तो वाश्ड हो जाएगा। हैज माई सिस्टर नॉट वाश्ड, क्या नहीं धोती है, तो कपड़े नहीं धोती हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। अब इसी तरह अगला वाक्य हम देखते हैं। हमने लिखा क्या राजेश, क्या राजेश मुझे, क्या राजेश मुझे अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं, क्या राजेश मुझे अंग्रेजी, हमें निगेटिव बनाना है, अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा क्या राजेश मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं, तो ये इंट्रोगेटिव है और निगेटिव भी है। तो राजेश एक वचन है, तो एक वचन के साथ तो हैज का यूज होगा, हैज राजेश सब्जेक्ट हो गया, निगेटिव है तो नॉट का यूज करना पड़ेगा। पढ़ा चुके हैं, काम जो कर रहे हैं पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो नॉट टॉट, हैज राजेश नॉट टॉट, किसे नहीं पढ़ा चुके हैं, तो मुझे नहीं पढ़ा चुके हैं। क्या नहीं पढ़ा चुके हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा चुके हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज राजेश नॉट टॉट मी इंग्लिश, क्या राजेश मुझे अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं। ये था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ब। अब इसके आगे आता है WH वर्ड, यानी जब किसी वाक्य की शुरुआत WH शब्द से शुरू हो। जैसे हमने लिखा मेरा भाई मुझे क्यों पीटता है, तो हिंदी में तो जो WH वर्ड आएगा वो बीच में होगा, लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते वक्त जो WH वर्ड होता है उसी से ही वाक्य की शुरुआत होती है। अब अगर हम यहाँ से WH वर्ड का नियम देखें, तो पहले WH वर्ड आएगा, इसके बाद हैज आएगा या हैव आएगा, इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखना, मेन वर्ब का थर्ड रूप आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस ETC और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये है हमारा WH वर्ड नियम। अब जैसे हमने लिखा कि मेरा भाई मुझे क्यों पीट चुका है, मेरा भाई मुझे क्यों पीट चुका है। तो यहाँ पे जो मेरा भाई है वो तो एक वचन है, और यहाँ पे जो WH वर्ड वाक्य में बीच में यूज होगा उसी की इंग्लिश हमें शुरू में लिखना रहता है। जैसे हमने लिखा यहाँ क्यों का तो भाई होता है। अगर हम यहीं पे कहाँ लिखे होंगे तो कहाँ का तो वेयर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर किसी वाक्य में क्या आ जाएगा तो क्या तो हार्ट हो जाएगा। इसी तरह यानी WH वर्ड जो भी यहाँ हिंदी वाक्य में यूज होगा उसी से ही इंग्लिश में सेंटेंस की शुरुआत होगी। अब हमने लिखा यहाँ क्यों का तो भाई होता है, भाई। अब मेरा भाई तो एक वचन है, एक वचन के साथ तो हैज का यूज होगा, भाई हैज। अब सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मेरा भाई यानी माई ब्रदर हो जाएगा। अब मेन वर्ब यहाँ है पीटना का बीटेन होता है, बीटेन। अब किसको पीट चुके हैं, तो मुझे पीट चुके हैं, तो मुझे कमी हो जाएगा। लास्ट